फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पिछली वीडियो में हमने ये इस टॉपिक पे छोड़ा था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि सॉरी, मैं एक मंथ से वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं बहुत बिजी हो गया था इसलिए। तो अब आप चिंता मत करिए, अब वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ये जो वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल में डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए सॉइल में, ताकि जो प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब भोजू कह रहा है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. तो अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो सॉइल है, सॉइल न्यूट्रिएंट मिनरल सप्लाई करता है क्रॉप को, आपको सबको पता ही है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं यानी कि। और कुछ एरियाज़ में जो फार्मर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता और वो क्रॉप के बाद क्रॉप उगाते रहते हैं, मतलब कभी भी उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ते ही नहीं है, मतलब उसमें उगाते ही रहते हैं प्लांट्स। और फिर आप इमेजिन कर सकते हैं भाई न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा जब आप बार बार उस पर प्लांट्स उगाते रहोगे, उसे कभी भी फॉलो नहीं छोड़ोगे, यानी कि कभी उसे अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ोगे, तो भाई वो तो मतलब उसकी तो सारे न्यूट्रिएंट्स ही चले जाएंगे, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट्स ले लेंगे। फिर उसमें सॉइल में बचेगा क्या? फिर उसकी जो अगली आप क्रॉप उगाओगे वो अच्छी नहीं उगेगी। इसका नतीजा तो यही होगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. अब जो अच्छा, therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manure results in weak plants. अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये और ये पूरा पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब जो मैन्योर होता है वो आता कहाँ से? हमारे सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो असल में वो प्लांट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई मैन्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, इसलिए मैन्योर ज़्यादा यूज़ कीजिए, ना कि फर्टिलाइज़र्स। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। Farmers dump plant and animal waste in pits to open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about vermicomposting in class 6. तो आगे आती है एक्टिविटी 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। Select 3 equal sized seedlings. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. अब इन्होंने यहाँ पर ना हमें एक एक्टिविटी करने को कहा है। तो इन्होंने बताया यार आप थोड़ी सी मूंग और ग्राम की सीड्स ले सकते हैं और उन्हें जर्मिनेट करना है हमें।
तो हम ना एक इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स लेंगे और उन्हें एक एम्प्टी ग्लासेस में या एम्प्टी वेसल्स में उन्हें रखना है और उन्हें हम मार्क कर सकते हैं किस नाम से, ए, बी और सी। अब जो ग्लास ए होगा उसमें हमें थोड़ा सी सॉइल मिक्स करनी है काव डंग के साथ, काव डंग मैन्योर, मतलब जो काव के डंग से मैन्योर बना हो उससे। और ग्लास बी में सम अमाउंट ऑफ सॉइल विद मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया, यानी कि ग्लास बी में रखना हमें यूरिया के साथ मिक्सड, ओके। और टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, और ग्लास सी में हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, खाली सॉइल के साथ उस सीडलिंग को रखना है। फिर फिगर 1.3 में आप देख सकते हैं ये रही प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिर ना आगे पढ़ते हैं। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. Figure 1.3b. हम इन्होंने बताया है, हमने जो ये देख सकते हैं आप फिगर में ए, बी और सी, इनमें जो हमने पौधे उगाए थे, जो सीडलिंग्स उगाई थी, अब आप इन्हें रोज़ पानी देना है हमें, और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई किसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है। अब आप फिगर में देख ही सकते हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी लग रही है आपको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मुझे इमेज में तो ऐसा लग रहा है, इसे वैसे है भी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ फर्टिलाइज़र से होगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र क्या होता है, जल्दी जल्दी उसे पौधे को बड़ा करता है। आगे पढ़ते हैं फिर। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? विच ग्लास शोड better growth of plants? In which class was the growth fastest? Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients. तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है। How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें भी याद करना क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। अब जो ये होते हैं फर्टिलाइजर से फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिला कि जो जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, इनकी जो पैदावार होती है उसमें बहुत मतलब जल्दी जल्दी बेटर यील्ड हुई, अच्छी यील्ड, मतलब कोई भी ख़राब नहीं गया, जितनी भी पौध लगाई थी सब अच्छा हुआ, मतलब जो अनाज गेहूँ जो बिका वो बहुत अच्छे से बिका, मतलब उसमें कोई गंदा नहीं, मतलब क्या होता था। हाँ, तो पहले क्या होता था, जो किसान होते थे उन्हें पहले फर्टिलाइज़र्स तो यूज़ नहीं करते थे, तो क्या होता था उससे उन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था। और जब फर्टिलाइज़र्स आए तो फर्टिलाइज़र क्या है, आपको 100% रिजल्ट देता है, इसलिए उन्हें मतलब बेनिफिट हुआ फर्टिलाइजर से। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब असल में फर्टिलाइज़र का डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या करती है, सॉइल को बिल्कुल लेस फर्टाइल कर देती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients is called crop production. आप इसको वो कर सकते हैं अंडरलाइन, crop rotation. ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें आपको ना तो फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं ना मैन्योर। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे आपने कोई क्रॉप उगाया तो उसके बाद मतलब आपको उसके बाद एक लेग्यूमिनस पौधा मतलब क्या मतलब आपको एक ही पौधा नहीं उगाना है, मतलब एक ही फसल नहीं उगानी है, जैसे गेहूँ की उगाते जा रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसे गेहूँ के बाद हमने दालों की उगा ली, जैसे पल्सेस उगा ली, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ऐसे। This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of
soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adapt this practice. In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. अब आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है, और ये असल में काम क्या करता है, उन्हें नाइट्रोजन देता है, और जो वो प्लांट होता है इन्हें बदले में इसे नाइट्रोजन को शेल्टर राइजोबियम को शेल्टर और खाना देता है. आगे चलते हैं. आगे एक टेबल है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स. इसे आप ज़रूर याद करना क्योंकि एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट. Fertilizer is prepared in factories. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. अब जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है. जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं, और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो असल में उस प्लांट को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उस सॉइल को और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. अब नेक्स्ट आता है मैन्योर. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. Manure provides a lot of humus to the soil. Manure is relatively less rich in plant nutrients. अब जो मैन्योर होता है असल में वो नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलता है, यानी कि जैसे कैटल डंग, उनके जैसे कैटल डंग को दबा दें और उसको जो खाद बनता है, जो खाद असल में मैन्योर को हिंदी में खाद कहते हैं, जैसे मतलब किससे मिलता है वो डिकम्पोज्ड मैटर. ओके, मैन्योर उससे मिलता है. और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. अब जो मैन्योर है वो फील्ड में बनाया जा सकता है, और जो मैन्योर है वो बहुत सारी ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को. और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फिर है टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. Advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because it increases the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of soil. अब ये असल में करता क्या है, ये ना उसकी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसे बढ़ा देता है, और वो क्या होता है सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे हमें मतलब ईजी हो जाती है सॉइल को गैस एक्सचेंज करने के लिए. और इससे क्या होता है ये वो भी बढ़ा देता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स सॉइल में. और इससे क्या होता है मैन्योर से जो टेक्सचर होता है उस सॉइल का वो भी इम्प्रूव होता है. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, और इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 15 लाइक्स का. थैंक यू, बाय बाय.